अमृत भारत स्टेशन योजना के अंतर्गत पुनर्विकास का किया गया शिलान्यास। भागलपुर अमृत भारत योजना के अंतर्गत 508 रेलवे स्टेशन का पुनर्विकास को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा ऑनलाइन शिलान्यास किया गया, जिसका शुभारंभ प्राइवेट स्कूल के बच्चियों के द्वारा स्वागत गान कर किया गया। इस मौके पर नगर सभापति, उप सभापति, विधायक, जिला परिषद, रेलवे स्टाफ तथा नगर के गणमान्य उपस्थित थे। स्मार्ट सिटी भागलपुर में विधि व्यवस्था बेहतर बनाए जाने को लेकर जिला प्रशासन ने की विशेष पहल। 15 अगस्त से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस युक्त 1900 सीसीटीवी कैमरे में शहर की होगी निगरानी। एक दौर था जब अफवाह के पर और विनाशकारी रूप लेता था, और लेकिन आधुनिक दौर पर जब डिजिटल एविडेंस, टेक्निकल और सर्विलांस, सीसीटीवी, आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस के अलावा कई और सारे टेक्निकल टूल्स हैं, तो सामाजिक उद्वेलन और अस्थिरता और पर नियंत्रण के बजाय इजाफा क्यों दिख रहा है? एक बड़ा सवाल है कि छोटे शहर से लेकर बड़े शहरों के बीच से जो खबरें निकल कर आ रही है, वह पुलिस प्रशासन और समाज के लिए एक बड़ी चुनौती के रूप में उभर रही है। बात अगर बिहार में ही भागलपुर की करें तो 1989 के सांप्रदायिक दंगे में जख्म खाए लोग आज भी अमन पसंद की चाह रखते हैं, और अब सिल्क सिटी भागलपुर की पहचान गुम होने के बाद नई पहचान स्मार्ट सिटी भागलपुर के रूप में हुई है। वहीं आए दिन बवाल नहीं हो, लॉ एंड ऑर्डर के हालात बेहतर नहीं बनी रहे, और उसको लेकर स्मार्ट सिटी ने विशेष तैयारी कर ली है। आगामी 15 अगस्त से और आर्टिफिशियल और इंटेलिजेंस युक्त 1900 सीसीटीवी कैमरे से शहर की निगरानी और निगरानी शुरू हो जाएगी। भागलपुर के एसएसपी आनंद कुमार और एसडीएम धनंजय कुमार टेक्निकल अपग्रेडेशन से बड़ी उम्मीद लगा रहे हैं कि छोटे शहर औरों में और यहाँ जुलूस, जलवा प्रदर्शन और प्रतिरोध मार्च का प्रदर्शन होगा, और उसमें उपद्रवी और कोई बवाल नहीं कर पाएगा। स्मार्ट सिटी का कैमरा और कमांड कंट्रोल रूम का बैकअप शहरवासियों की हित में शहद, अमन और शांति के लिए होगा। अब बिल्कुल आसान हुआ है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में और भी आसान होगा, क्योंकि अगले 1-2 सप्ताह के भीतर पूरे भागलपुर शहर में लगभग 1900 कैमरे और उसके साथ ही साथ जो इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर है जो पुलिस लाइन के परिसर में अवस्थित है, वह भी चालू हो जाएगा। तो भागलपुर ज़िले के एक-एक चौक, एक-एक गली के मुहाने पर जो सीसीटीवी कैमरे लगे हैं, उसकी निगरानी 24 घंटे सतत होती रहेगी। इससे न सिर्फ अपराध के उद्भेदन में मदद मिलेगी, इसके साथ ही साथ विधि व्यवस्था को प्रभावित करने वाले जितने लोग हैं, उनकी कार्यशैली पर भी हम लोग लगातार नज़र रख सकेंगे, किसके द्वारा किस स्थान पर क्या किया जा रहा है, जिससे कि भविष्य में अभी बहुत सारे त्यौहार भी बाकी हैं, तो उसको भी हम लोग शांतिपूर्वक संपन्न कराने में इसको मदद मिलेगी। लेकिन एक बात है सर कि गरीबी जब आती है तो कहीं से उसके साथ अराजकता होता है, और उस अराजकता में जो सीन बन जाता है समाज का, उस पर भी आपका ये टेक्निकली बहुत सपोर्ट मिलेगा कि समाज उद्वेलित ना हो जाए। देखिए, मैं इसलिए इसकी बात कर रहा हूँ कि 1900 कैमरे लगे हुए हैं, और किसी स्थल पे अगर 10-20 लोगों का जुटान हो रहा है तो वह भी उसमें प्रदर्शित होगा, और उसमें 24 घंटे हमारी टीम निगरानी करेगी। तो कोई भीड़ शुरुआत में 10-20 लोग ही इकट्ठे होते हैं, अगर वह उस समय संज्ञान में आ जाएगी तो हमारी 112 की टीम है, लोकल थाना की टीम है, QRT है, CIT की टीम है, किसी टीम के द्वारा उस स्थिति को तत्क्षण वहाँ पहुँच के नियंत्रण में कर लिया जाएगा, ताकि छोटी घटना किसी बड़े घटना में परिवर्तित ना हो। तो इसके लिए ये पूरा जो सिस्टम, जो तंत्र विकसित हो रहा है, वह काफ़ी सहायक होगा। आपका शहर से 89 के दंगे से जख्म खाए हुए हैं, और वो कहीं न कहीं से आप लोगों के लिए भी परेशानी का कारण बनता है जब खास कोई पर्व और त्यौहार आता है। तो तब देखिए, किसी के जीवन में, किसी व्यक्तिगत जीवन में या किसी शहर के जीवन में जब भी इस तरह की विभत्स घटना होती है तो उससे लोग और शहर सबक लेता है, और जहाँ तक मेरा अनुभव कहता है कि यहाँ के लोगों ने इससे अच्छा सबक लिया है, और इसका जो यहाँ के लोगों की जो संवेदनशीलता है ऐसे घटनाओं के प्रति, उसमें परिलक्षित होता है।
जब भी कोई छोटी से छोटी घटना भी यहाँ होता है तो यहाँ पर जितने भी हमारे शांति समिति के या विभिन्न कम्युनिटी के जो सम्मानित लोग हैं तुरंत इसमें एक्टिव हो जाते हैं पुलिस के साथ, प्रशासन के साथ। ये जो छोटी घटना घटी है यह कोई बड़ा रूप ना ले ले, तो उससे एक अच्छा सबक लिया है और सभी लोग इसमें तत्पर रहते हैं कि इस तरह की घटना दोबारा यहाँ ना हो। लोगों के पास टेक्निकल टूल्स, देखिए, जहाँ तक टेक्निकल टूल्स का बात है तो अभी जैसे आपको पता है कि हम लोग हर एक जुलूस या फिर कोई भी पर्व में जिला स्तर से हर एक जुलूस में वीडियोग्राफर की प्रतिनियुक्ति करते हैं। साथ ही साथ विगत कुछ 1-2 वर्षों से हम लोग ड्रोन, जैसे कि अभी मुहर्रम में हम लोगों ने 3 ड्रोन का इस्तेमाल किया, जिससे बहुत ही ज़्यादा हम लोग को विधि व्यवस्था संधारण करने में मदद मिली। इसके अलावा अभी आपको जानकारी होगी कि भागलपुर में स्मार्ट सिटी के अंतर्गत ICCC एक इंटीग्रेटेड कमांड कंट्रोल सेंटर बनाया गया है, जिसमें लगभग 1900 कैमरे शहर के विभिन्न जगहों पे लगाया गया है, जिसमें सर्विलेंस कैमरा है, PTZ कैमरा है, इंफ्रारेड कैमरा है, नाइट विजन कैमरा है और साथ ही साथ एक AI कैमरा भी उसमें लगाया गया है बहुत सारे संख्याओं में, जिससे कि हम लोग निश्चित रूप से एक नई टेक्नोलॉजी के मदद से विधि व्यवस्था को बहुत ही आसानी तरीके से संधारण कर पाएंगे। और उसमें जो कुछ मुख्य जो बिंदु हैं वो तो एक ट्रैफिक को लेके है ही PTZ कैमरा, लेकिन साथ ही साथ जो विधि व्यवस्था को लेके है कि हम लोग उसमें आर्टिफिशियल डेटा के मदद से अगर हम किन्हीं का डेटा फीड करते हैं तो उनको हम लोग लोकेट कर सकते हैं कि वो अभी शहर के किस हिस्से में है। तो निश्चित रूप से इसमें पुलिस प्रशासन को बहुत मदद मिलेगी, ना ही केवल अपराधियों को कंट्रोल करने में, इसके अलावा जो जुलूस निकलती हैं सर्विलेंस कैमरा की मदद से अगर कोई ऐसी घटना घटती है तो हम लोग उसको बहुत त्वरित गति से उसका आइडेंटिफिकेशन करके उस मामले का निष्पादन कर पाएंगे। गंगा का बढ़ रहा है जलस्तर। विक्रमशिला सेतु पुल से 32 फीट नीचे रस्सी के सहारे उतर रहे हैं लोग, निकल रहे हैं जलावान। खतरनाक है तस्वीर, हो सकता है बड़ा हादसा। भागलपुर में गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है। दियारा और निचले इलाके के लोग बाढ़ से पहले तैयारी में जुट गए हैं, लेकिन इसके बीच एक खतरनाक तस्वीर भी सामने आई है जो दर्शा रही है कि पापी पेट के लिए कितनी जहोजहद करनी पड़ती है। दरअसल यह गंगा का जलस्तर और यह बढ़ने से विक्रमशिला सेतु पुल के नीचे का हिस्सा टापू बन गया है। धीरे धीरे वह हिस्सा जलमग्न हो जाएगा और यहाँ आसपास के कई किसान खेती करते हैं, लेकिन आने जाने का साधन वो बस नाव है और गंगा का जलस्तर बढ़ने के और बाद नाव भी सहारा नहीं बन पा रहा है। ऐसे में लोग विक्रमशिला सेतु पुल से 32 फीट नीचे खेत में और रस्सी के सहारे उतरते हैं, और छोटा हो या बड़ा और सभी रस्सी के सहारे ही उतरते हैं। किसान नीचे से और जलावान हटा रहे हैं ताकि पानी बढ़ने के बाद जलावान बच जाए, और रस्सी के सहारे ही जलावान भी खींच रहे हैं। तस्वीर कहीं ना कहीं डरावनी है, और क्योंकि 32 फीट की ऊंचाई से अगर रस्सी का पकड़ छूटा तो कितना बड़ा हादसा हो सकता है, और इसका सहज ही अंदाजा लगाया जाए। और यहाँ पर वही किसान अब बड़े नाव से मवेशियों को और बाहर निकालने की तैयारी में है, और क्योंकि गंगा का यह और हिस्सा पूरी तरह जलमग्न हो जाएगा, और जिसके बाद यहाँ किसानों की खेती भी प्रभावित होगी। आसपास के नाथनगर, परबत्ता, राघोपुर, महादेवपुर, बरारी के दर्जनों किसान सब्जियां उपरांत और यहाँ उपजाते हैं, और यहीं वह अपने और मवेशियों को भी और रखते हैं, और हमेशा रस्सी के सहारे ही ऊपर जाते हैं, और दूध, जलावान हो या सब्जियां और सब रस्सी के सहारे ही खींचते हैं। अभी जलावन खींच रहे हैं। इतनी परेशानी होती है? हाँ, अरे बाप बोलिए मत, इतना परेशानी आता है कि कहने से बात। कैसे निकालते हैं? निकालते हैं, डोरी बांध करके खींचते हैं, बच्चा सबको डोरी से खींच लेते हैं, भैंस गाय हिला देते हैं गंगा से। हिला के उस पर कहाँ के हैं आप लोग? वही राघोपुर। कहाँ कहाँ किस किस गांव के लोग यहाँ पर खेती करते हैं? यहाँ है राघोपुर, बातरा, लालपुर, शंकरपुर, ननकार, कई लोगों का खेत। ये भी लोग का खेत है। क्या क्या रखते हैं यहाँ पर? हाँ, क्या क्या रखते हैं खेत के साथ साथ, और क्या क्या होता है? यहाँ मकई बाग होता है, परवल होता है, हरी मिर्च लगता है, गाय भैंस हाँ गाय भैंस लगता है, गेहूँ बुनता है,
तो डर नहीं लगता इतना रस्सी से क्या करिएगा कष्ट। हाँ करिएगा नहीं तो खाइएगा कैसे। अभी पानी क्या बढ़ रहा है। हाँ पानी बढ़ रहा है इसीलिए आप लोग। हाँ क्या नाम हुआ। मेरा नाम है ज्योतिष। लाख बाद यहाँ चल्लिस भी है लाख बाद दिक्कत हो बहुत ही चैन तब कौन कैसे खींचे छो रस्सी से घिसे नीचा रस्सी से खींचे छो। उधर वो करे चानी रस्सी आए से परेशानी भी होता है। तब ना हो जाओ तो परेशानी होता है कि अभी पशु सबको कहाँ लेके चल जाए। अभी पानी बढ़ते तब घर लग जेबे घर लेके पानी बढ़ी रहल छै। तब पानी का पानी बढ़ रही हाँ पानी बढ़ रही है। कौन चीज कम कर छो दूध का है दूध का कम कर ना हमने आते यहाँ तीन अति चीजें हमने आते भैंसी में चमक भैंसी में छो। हाँ हम लोग भाई दूध लग जाएगी। अच्छा तो अभी दूध खींची रहल छो। हाँ अभी दूध दीजिए निखिल कुमार। बबरगंज थाना क्षेत्र के मंदिर परिसर में अपराधियों ने अगले सुबह एक युवक की पत्थर से कूचकर की हत्या। एक तरफ भागलपुर पुलिस निहत्थे लोगों और पत्रकारों पर लाठीचार्ज करने में व्यस्त रह रही है, वहीं दूसरी ओर बेलगाम अपराधियों द्वारा भागलपुर में लगातार हत्याओं का दौर जारी है। भागलपुर के बबरगंज थाना क्षेत्र के अलीगंज में उस समय सनसनी फैल गई जब एक युवक का छत विक्षत सब मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं ने देखा। मंदिर में सब होने की सूचना जंगल में आग की तरफ फैल गई और देखते ही देखते बड़ी संख्या में आसपास के लोग मंदिर परिसर पहुंच गए और लोगों ने इसकी सूचना बबरगंज थाना पुलिस को दी। मृतक की पहचान भैरवपुर निवासी रितेश कुमार उर्फ मुखिया मंडल के रूप में हुई है, जो एक हत्याकांड में आरोपी था और हाल ही में जेल से बेल पर छूटकर बाहर आया था। मृतक के भाई मुकेश मंडल ने बताया कि कुछ दिन पूर्व भागलपुर के शीतला स्थान चौक पर हुए मर्डर केस में उसके भाई को भी आरोपी बनाया गया था, जबकि वह मर्डर दिलीप मंडल के पुत्र ने किया था। जब से उसका भाई जेल से बाहर आया है, उसी समय से दिलीप मंडल यह कहता फिर रहा था कि उसका बेटा अगर जेल से नहीं निकलेगा तो वह उसके भाई को मार देगा। उसके भाई की हत्या उसके पड़ोसी मंटू मंडल ने दिलीप मंडल के इशारे पर किया है। वहीं पूरे मामले को लेकर सिटी डीएसपी अजय कुमार चौधरी ने बताया कि मंदिर परिसर में शव बरामद हुआ है और प्रथम दृष्टि से ऐसा लगता है कि पत्थर से कुचकर रितेश की हत्या कर दी गई है। पुलिस सभी बिंदुओं पर छानबीन कर रही है। जल्द ही हत्याकांड में शामिल सभी आरोपी सलाखों के पीछे होगा। भैरवपुर अच्छा थाना हबीबपुर। कौन है आपका मृतक। ये मेरा छोटा भाई हुआ। हाँ क्या मामला हुआ भाई। ये मामला यही हुआ कि अभी कुछ दिन पहले शीतला स्थान में एक मर्डर हो गया था। अच्छा वो मर्डर किया था दिलीप मंडल का बेटा। अच्छा तो उसमें मेरा भाई को भी फंसा दिया। मैं मेरा भाई काम करने के लिए जाता था। अच्छा उसमें कुछ आदमी बयान भी भैरवपुर का बयान भी है। अच्छा तो अभी मेरा भाई बेल पे बाहर निकला था। अच्छा जिस ये जो मरे। हाँ जो मरा। अच्छा जेल जा चुके हैं। हाँ जेल दिलीप मंडल का जो बेटा मर्डर किया था उस मामला में इसको भी नाम दे दिया घिच दिया था। तो दिलीप मंडल का बेटा दिलीप बाबू बोला कि अगर यदि मेरा बेटा नहीं छूटेगा तो तुमको भी रहने नहीं देंगे। ठीक है। ये मामला चल गया कहाँ मनता के पास। मनता मेरा घर का बगल का है। ठीक है। उससे झगड़ा हो गया तो ये पैसा देता था और मनता कम करवाया। अभी जो मर्डर हुआ है ये मंटू मंडल करवाया। चाहे मंटू मंडल को बुलाइए, देखिए उसको भी कहीं कहीं जख्म जरूर होगा। ये चीज़ हम बोले कहा आप हमको अगर यदि मार रहे हैं तो हम भी ऐसे नहीं मर रहे हैं, जरूर आपको नोचे होंगे चाहे पकड़े होंगे, तो कुछ नहीं कुछ होगा। उसको अभी ना हाजिर किया जाए और दिलीप मंडल को हाजिर किया जाए। सुबह में स्थानीय थाना को सूचना मिली, यहाँ पे मंदिर है अलीगंज के पास, स्थान का नाम है। यहाँ पे एक मंदिर है, श्रद्धालु की पूजा अर्चना के क्रम में इस थाना को सूचना मिली कि यहाँ पे लाश पड़ी हुई है। लाश की मृतक की पहचान कर ली गई है। मृतक का नाम रितेश कुमार मुखिया मंडल है। इनका घर भैरवगंज हबीबपुर में है। मृतक की हत्या हुई है या जो भी है तो जख्म का निशान देखा गया है। मृतक को पोस्टमार्टम के लिए हॉस्पिटल भेजा गया नयागंज और हमारी टीम के द्वारा जो भी कारण है उसका पता किया जा रहा है। यहाँ के जो आसपास में जो भी सीसीटीवी है उसको भी खंगाली जा रही है। साथ में एफएसएल को भी जो टीम है उसको भी सूचना दी गई है। डॉग स्क्वाड भी आ रही है और जो भी पुलिस की तरफ से जो कार्रवाई हर बिंदु है उसकी जांच चल रही है। प्रथम दृष्टया से क्या लग रहा है। और यहाँ पे एक ईंटा बरामद हुआ है, उसको जस्ट लाश के बगल में ऐसा लगता है कि ईंट से ही मार के, हालांकि उसके शरीर पे कुछ जख्म देखे हैं
तो ये मेडिकल रिपोर्ट, पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही बहुत कुछ बताया जा सकेगा। हमें उसका इंतज़ार करना चाहिए। प्रोफेसर की टीम भी आएगी, वो भी अपना सैंपल ले जाएगी, उसके भी रिपोर्ट का हमें इंतज़ार करना चाहिए। सर परिजन जो है पड़ोसी पर हत्या का आरोप लगा रहे हैं। और जो भी है कारण है, जो भी बातें सामने आ रही हैं उन सब की जाँच होगी और उसी हिसाब से करना है। मंदिर में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर करेंगे आज़ादी के दिन आत्मदाह। 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन लोग जहां देश की आज़ादी के जश्न में डूबेंगे, नाचेंगे, झूमेंगे, वहीं आज़ादी का जश्न का माहौल समाप्त भी नहीं होगा कि भागलपुर जिले के नाथनगर के बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर के मुख्य द्वार पर 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के ही दिन के 11 बजे बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में व्याप्त भ्रष्टाचार को लेकर नागरिक संघ के सचिव प्रमोद कुमार सिन्हा आत्मदाह करेंगे। ये बातें नागरिक संघ के सचिव प्रमोद कुमार सिन्हा ने मीडिया को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए बताया। उन्होंने मीडिया को बताया कि नाथनगर के बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर की पुरानी कमेटी पूरी तरह भ्रष्टाचार में लिप्त है। इसके लिए विगत कई वर्षों से लगातार सीओ, एसडीएम, डीएम, कमिश्नर से लेकर मुख्यमंत्री तक भ्रष्टाचार में लिप्त दोषियों की कार्रवाई की मांग एवं मंदिर में पुरानी कमेटी को भंग करने को लेकर न्याय की गुहार लगा चुके हैं, जबकि बिहार राज्य धार्मिक न्याय पार्षद बोर्ड के समक्ष भी कार्रवाई की मांग करते आ रहे हैं। लेकिन अभी तक मंदिर के भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि न्यायालय के आदेश के बावजूद प्रशासन भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई नहीं कर रही है। वहीं न्यायालय की धज्जियां उड़ाई जा रही है। इसी से तंग और परेशान होकर 11 अगस्त को बिहार राज्य धार्मिक न्याय पार्षद बोर्ड के समक्ष धरना पर बैठेंगे। इसके बाद 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस के दिन मनस्कामना नाथ मंदिर के मुख्य द्वार के सामने आत्मदाह करेंगे। को लेकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस किस मामले को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस रखें? आत्मदाह करने के मामले को लेकर। क्यों? क्योंकि बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर में व्याप्त भ्रष्टाचार के कारण हम आत्मदाह, चूँकि मेरे पास अब कोई चारा नहीं है भ्रष्टाचार के खिलाफ, और विशेष कर कि हमारे सीओ साहब से लेकर के अनुमंडल पदाधिकारी और धार्मिक न्याय परिषद के अध्यक्ष, ये तीनों मिल करके सारे आदेश को आज तक जो है रद्दी के टोकरी में रखे हुए हैं। हम जाएं तो कहाँ जाएं? पीएम के यहाँ से जांच हुआ तो उस जांच को कमिश्नर इतना बढ़िया रिपोर्ट दिया कि 1 सप्ताह में आप ला के मैंने हमको जवाब दें, उसको भी दबा दिया गया। पीएमओ के यहाँ से लोक अदालत में सुनवाई हुआ, इस मैटर को भी दबा दिया गया। हमारे पास विकल्प नहीं था, इसलिए हम थक हार करके तारीख पर तारीख खाली हमको मिलता है, लेकिन कोई संतुष्टि नहीं मिलता है। इसलिए हमने 11/8 को माने धार्मिक न्याय में जाकर के धरना कार्यक्रम रखे हैं पटना में, और 15 अगस्त को 11 बजे दिन में बाबा मंदिर के सामने हम आत्मदाह करेंगे। जब 15 अगस्त को जो स्वतंत्र है देश, स्वतंत्रता दिवस के दिन, उसी दिन आप आत्मदाह करने क्यों फैसला लिए? क्या करेंगे सर, जब लास्ट सुनवाई हम माने हमारा हो या न हो, चूँकि आखिरी बहुत बार हाई कोर्ट का 3 माह हाई कोर्ट दिया था, 3 माह में निर्णय लेने का आदेश है, बावजूद 3 महीना छूट कर 8वां महीना जा रहा है। क्या मांग है आपका? हमारा मांग है कि उस पुरानी भ्रष्ट कमेटी को हटाया जाए, जिसे 1990 से एन प्रकरण, जबकि हमने 1996 में बाबा मनस्कामना नाथ मंदिर का जीर्णोद्धार हमने करवाया है, हमारे लिए में हुआ, लेकिन बाबाई चोर दरवाजे से आकर के ये लोग जो है मंदिर पर अधिपत करता है। इसको मंदिर का विकास से मतलब नहीं है, विकास यहाँ की जनता करती है, और इसको सिर्फ ये मंदिर का चढ़ावा और तिजोरी का पैसा चाहिए। कौन कौन लोग इसको? पूरी कमेटी के लोग। कौन कौन है कमेटी? उसमें मुख्य रूप से संजय कुमार झा, बंटू बाबू और जाकर के रविंद्र भगत। ये इतने भ्रष्टाचार है कि यह मंदिर का पैसा ही अपने घर पर ले जाकर गिनते हैं, आम जनता को कोई मालूम नहीं। इसको लेके अभी तक आप किस किस अधिकारी से मिल चुके हैं और किस किस जगह पे गए? हम एसडीओ से लेके डीएम, एडीएम, कमिश्नर, मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री तक हम गुहार लगा चुके हैं। न्यायालय में भी गुहार लगा? हाँ, न्यायालय में 3 आदेश न्यायालय का मेरे पास मौजूद है, लेकिन ये लोग रद्दी के टोकरी में रखे हुए हैं, खाली आश्वासन दे रहा है कि आगे कर देंगे, अगला बार कर देंगे। समर्थक में कितने लोग हैं? जी,
हमारे समर्थक में आम जनता पूरे हैं सर। परिचय दीजिए। क्या लगता है आपको कि न्यायालय के आदेश का अवहेलना किया जा रहा है? न्यायालय का आदेश का अवहेलना एक नहीं तीनों बार का आदेश का अवमानना हो रहा है। आपने भ्रष्टाचार का आरोप कार्य ही है न सर कि हमारी आवाज को कहीं नहीं सुना जा रहा है, जबकि सारा आदेश मेरे पक्ष में है। बावजूद जो है ये अधिकारी इस ढंग का किए हुए हैं। अपना परिचय मेरा नाम प्रमोद कुमार सिन्हा, नागरिक संघ के सचिव हैं। ये लड़ाई बाबा मनस्कामना नाथ सब दिन नागरिक संघ आगे रहा है और इसे ही लड़ रहे हैं सर।